अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी लोग खैर व आफियत से होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है आपके लिए, अगर आप 10th क्लास में हैं तो। इसलिए कि इस वीडियो में 10th क्लास में जो किताब है कहकशां हिस्सा 2, उस किताब के ऑल चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और ये समझेंगे कि किस चैप्टर के मुसन्निफ कौन है और वो चैप्टर क्या है, नज़्म है कि खाका है कि अफसाना है। अगर आपने मुकम्मल इस वीडियो को देख लिया तो मैं ये समझता हूँ कि ऑल चैप्टर के जो मुसन्निफ हैं, जो राइटर हैं, उस मुसन्निफ का कौन सा चैप्टर आपके किताब में है और वो चैप्टर क्या है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को यानी अजमल उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस किताब में जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये चैप्टर का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। और इस चैप्टर के मुसन्निफ जो हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है, इसके मुसन्निफ का नाम है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और ये एक खाका है। यहाँ खाक लिख दिया हुआ है, खाका, ये खाका है। इसमें अगर सवाल इस तरह से पूछा जाए कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का कौन सा खाका आपकी किताब में है, तो इसका जवाब होगा नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। और ये अगर पूछा जाए कि उर्दू का सबसे पहला खाका कौन सा है, तो उर्दू का सबसे पहला खाका भी यही है। और उर्दू के सबसे पहले खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं। इन्होंने अपने उस्ताद पर यह खाका लिखा है। इस खाका का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। दूसरा चैप्टर है इसमें मिट्टी का तेल। दूसरा चैप्टर है मिट्टी का तेल और ये एक मजमून है। मजमून किसको कहते हैं? किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद किए जाते हैं उसे मजमून कहते हैं। पहला चैप्टर था खाका, दूसरा चैप्टर है मिट्टी का तेल। इसके मुसन्निफ का नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी और ये एक मजमून है। तीसरा चैप्टर है आपका बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ और इसके मुसन्निफ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी और ये भी एक मजमून है। अब ये पूछा जाए कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के मुसन्निफ कौन है, तो सैयद सुलेमान नदवी। चौथा चैप्टर है इसमें इंशाइया क्या है। चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है, तो इसके मुसन्निफ का नाम है वज़ीर आगा। ये चैप्टर क्या है, तो ये है मजमून, इसके सामने लिखा हुआ है। आगे है पांचवा चैप्टर और ये है कि इंशाइया। पांचवा चैप्टर क्या है? इंशाइया है। इंशाइया हिजरत। इसके मुसन्निफ का नाम है अहमद जमाल पाशा। एक इंशाइया है आपके बुक में, उस इंशाइया का नाम है हिजरत और इसके मुसन्निफ का नाम है अहमद जमाल पाशा और ये एक इंशाइया है। छठा चैप्टर है बागो बहार। चैप्टर का नाम है बागो बहार और इसके मुसन्निफ का नाम है मीर अम्मन देहलवी और ये एक दास्तान है। बागो बहार जो है ये एक दास्तान है, मुसन्निफ का नाम है मीर अम्मन देहलवी। और अगर आपको एक बार में ये वीडियो एक बार में अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा भी आप देख लें ताकि मुकम्मल याद हो जाए। एक ही वीडियो में ऑल चैप्टर को हल किया गया है।
7वां चैप्टर है टूबा टेक सिंह, और ये अफसाना है। यहाँ से अफसाना शुरू हो रहा है, ये देखें लिखा है अफसाना। टूबा टेक सिंह ये अफसाना है। इसके मुसन्निफ का नाम है सआदत हसन मंटू, और ये एक अफसाना है। 8वां चैप्टर है प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा, और इस चैप्टर के मुसन्निफ हैं जिलानी बानो, और ये भी एक अफसाना है। 9वां चैप्टर है भोले बिसरे गीत, और इसके मुसन्निफ का नाम है शफी जावेद, और ये भी एक अफसाना है। अगला चैप्टर है इब्राहिम सुक्का। इब्राहिम सुक्का चैप्टर का नाम है, और इसके मुसन्निफ का नाम है सलाम बिन रज़्ज़ाक। पूछा जाए कि सलाम बिन रज़्ज़ाक का कौन सा चैप्टर आपके निसाब में शामिल है, तो ये इब्राहिम सुक्का, ये भी एक अफसाना है। 11वां चैप्टर है गुबारे खातिर से 3 खुतूत, और इसके मुसन्निफ का नाम है अबुल कलाम आज़ाद साहब। आगे है 12वां चैप्टर। अब यहाँ से हिस्सा शायरी शुरू हो रहा है। अभी तक तो आपने दास्तान, अफसाना, खाका को देखा। अब यहाँ से आगे हिस्सा शायरी है, जो नज़्म है। एक नज़्म है गुफ्तगू, दूसरा नज़्म है खेती। मैंने दोनों नज़्म को एक ही में लिख दिया है, इसलिए कि दोनों के मुसन्निफ एक ही हैं, अली सरदार जाफरी। नज़्म गुफ्तगू और नज़्म खेती, ये दोनों नज़्म के मुसन्निफ हैं अली सरदार जाफरी। जो ये नज़्म है 12वां और 13वां चैप्टर है। ये गुफ्तगू 12वां चैप्टर, खेती 13वां चैप्टर है। 14वां चैप्टर है बरक़े कलीसा। बर्क़ माने होता है बिजली, और कलीसा माने होता है ईसाइयों की जो इबादत गाह होती है, उसे कलीसा कहते हैं। तो बरक़े कलीसा ये चैप्टर का नाम है। ये एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, और इसके मुसन्निफ का नाम है जनाब अकबर इलाहाबादी, जो एक नज़्म है। 15वां चैप्टर है मुतशाइर, और ये भी नज़्म है ज़रीफ़ाना नज़्म है। मुतशाइर का माना है बनावटी शायर, जो खुद शायर न हो और दूसरे के शेर को पढ़ता हो, वो मुतशाइर है। इस चैप्टर के मुसन्निफ का नाम है ज़फ़र कमाली, जो एक नज़्म है। 16वां चैप्टर है हम नहीं जानते, ये एक तर्जुमा है। इनके मुसन्निफ का नाम है यूजीनो मोंताले। हम नहीं जानते के मुसन्निफ का नाम है यूजीनो मोंताले, और ये भी एक नज़्म है। हम नहीं जानते जो नज़्म है, इसका ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा उर्दू में जाहिदा जैदी ने किया था। अब यहाँ देखें, अब गज़ल है 17 नंबर और 18 नंबर चैप्टर। 2 चैप्टर एक लाइन में है, इसलिए कि दोनों के मुसन्निफ एक ही हैं, असदुल्ला खां गालिब। तो 17वां चैप्टर जो है गज़ल, उसका पहला मिसरा है दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। और दूसरा चैप्टर है, उसका पहला मिसरा है सब कहाँ और कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई। ये दूसरी गज़ल है, और दोनों के मुसन्निफ एक ही हैं, असदुल्ला खां गालिब, और ये गज़ल है। चैप्टर 19 और चैप्टर 20 यानी 2 चैप्टर के एक ही मुसन्निफ है। चैप्टर 19 और 20 का गज़ल का पहला मिसरा है अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, और दूसरा गज़ल है, दूसरा चैप्टर मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, और ये दोनों चैप्टर के मुसन्निफ का नाम है यगाना चंगेज़ी, जो एक गज़ल है। और अगला है 21 और 22, ये 2 चैप्टर एक लाइन में।
21वां चैप्टर का जो गज़ल है उसका पहला मिसरा है, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया। और दूसरी गज़ल है इनकी, हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा। ये दो चैप्टर जो है 21 और 22, ये गज़ल है। इनके मुसन्निफ का नाम है खलीलुर रहमान आज़मी, जो गज़ल है। अब यहाँ से आगे देखें कि 23वां चैप्टर जो है वो क़त्ए तारीख़ है। क़त्ए तारीख़ 23वां चैप्टर का नाम है गमे अरशद और इसके मुसन्निफ का नाम है अता काकवी। ये क्या है? क़त्ए तारीख़ है। 24 चैप्टर में है। 24वां चैप्टर है दो तारीख़ें। चैप्टर का नाम है दो तारीख़ें और इसके मुसन्निफ का नाम है वाहिद नज़ीर और ये भी क़त्ए तारीख़ है। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुसन्निफ और मुसन्निफ का कौन सा चैप्टर आपके निसाब में है वो आपको इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अभी तक वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर लें। आगे देखें, 25वां चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है यारब चमने नज़म को गुलजारे इरम कर। यारब चमने नज़म को गुलजारे इरम कर और ये एक मरसिया है। इसके मुसन्निफ का नाम है मीर अनीस, मरसिया है। 26वां चैप्टर है मैं यूनिवर्सिटी में। ये मज़ीद मुताले में ये आता है। 26वां चैप्टर है मैं यूनिवर्सिटी में और इसके मुसन्निफ का नाम है एहसान दानिश। ये खुद नविश्त है। खुद नविश्त कहते हैं कि जो अपने बारे में, अपने ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या किया है वो चीज़ जो लिखते हैं उसी को खुद नविश्त कहते हैं। तो ये मैं यूनिवर्सिटी में खुद नविश्त है। इसके मुसन्निफ का नाम है एहसान दानिश। और अगला चैप्टर जो 27वां चैप्टर है ये एक दास्तान है। इसका नाम है चैप्टर का फसाने अजाइब और इसके मुसन्निफ का नाम है रजब अली बेग सरवर, जो एक दास्तान है। और 28वां चैप्टर है क्वारंटीन। चैप्टर का नाम है क्वारंटीन और इसके मुसन्निफ का नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। ये अफसाना है। 29वां चैप्टर है आपके बुक में कामिल इनकलाब। कामिल इनकलाब और इस चैप्टर के मुसन्निफ है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का इसमें खुतबा है। ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर एक खुतबा है। 30वां चैप्टर है शिकस्ते जिंदा का ख्वाब। शिकस्ते जिंदा, जिंदा शीन से शिंदा लिखा गया हुआ है, जिंदा। शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, इसके मुसन्निफ का नाम है जोश मलिहाबादी और ये भी एक नज़्म है। 31वां चैप्टर आपके बुक में है। उस चैप्टर का नाम है आवारा। आवारा, इसके मुसन्निफ का नाम है इसरारुल हक मिजाज और ये भी एक नज़्म है। नज़्म आवारा। आवारा जो है वो एक नज़्म है चैप्टर में। 32वां चैप्टर आपके बुक में है अगर बाहर अफ्स के घर सू मोहन यक कदम निकले। ये एक गज़ल है आपके किताब में और इसके मुसन्निफ का नाम है वली दक्कनी। ये गज़ल है। अगर बाहर अफ्स के घर सू मोहन यक कदम निकले, ये गज़ल है वली दक्कनी का। अगला 33वां चैप्टर में है कूच यार ऐन कासी है। इसके मुसन्निफ का नाम भी है वली दक्कनी और ये भी गज़ल है। दोनों चैप्टर 32वां चैप्टर और 33वां चैप्टर ये दोनों गज़ल है और दोनों के मुसन्निफ एक ही हैं, वली दक्कनी। 34वां चैप्टर है काश यूं तेरा न ये आईना दिल होता और 35वां चैप्टर जो है उसका नाम है हुए हैं पीर अब दीदनी रोना हमारा है। ये
राशिक अजीमाबादी का लिखा हुआ ये गज़ल है। दोनों गज़ल राशिक अजीमाबादी का है, ये गज़ल है दोनों। आगे है 36 नंबर चैप्टर में तज़हीके रोज़गार। तज़हीके रोज़गार, इसके मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। तज़हीके रोज़गार के मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का जो चैप्टर है तज़हीके रोज़गार वो क्या है, तो वो एक कसीदा है। अगला है 37 नंबर साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। और 38वां चैप्टर है तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों गीत है और दोनों के मुसन्निफ़ हैं साहिर लुधियानवी। ये मुकम्मल 38 चैप्टर हैं आपके बुक में। आपने समझा कि किसके मुसन्निफ़ कौन है और किस मुसन्निफ़ का कौन सा चैप्टर आपके निसाब में है और वो चैप्टर क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और उर्दू के क्लास के लिए इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे और इससे आप फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।